फिर से छा गए अखिलेश यादव के करीबी सांसद आर के चौधरी। आपको बता दें, अभी सिंगोल के मुद्दे पर आर के चौधरी ने स्पीकर महोदय को एक पत्र लिख दिया था, जिससे वो चर्चा में बने रहे। और फिर आर के चौधरी अचानक दिल्ली के बसपा कार्यालय पहुंचे, जिससे राजनीति गर्मा गई थी। और अब संसद में आर के चौधरी का भाषण चल ही रहा था कि स्पीकर महोदय ने बीच में टोक दिया। आखिर क्यों टोकना पड़ा स्पीकर महोदय ओम बिरला जी को, संसद में आर के चौधरी जी को? तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से मोहनलालगंज से चुनाव लड़कर लगभग 70,000 वोट से चुनाव जीते आर के चौधरी और संसद पहुंचे। संसद में आर के चौधरी ने शपथ लेने के तुरंत बाद स्पीकर महोदय को एक चिट्ठी दे डाली। चिट्ठी के माध्यम से सिंगोल का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सिंगोल के स्थान पर संविधान की एक प्रतिमा लगाई जाए और सिंगोल एक राजतंत्र का प्रतीक है और संविधान में उसकी कोई जगह नहीं है। वो पहले जिस म्यूजियम में था उसे वापस उसी स्थान पर रख दिया जाए। इस वजह से आर के चौधरी चर्चा में बने रहे और एक दिन अचानक आर के चौधरी दिल्ली के बसपा कार्यालय पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के सांसद को देखकर बसपा कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ता दंग रह गए। आपको बता दें, आर के चौधरी ने कुछ समय कार्यालय पर बिताया और वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उसके बाद राजनीति अचानक गर्मा गई। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि क्या अब आर के चौधरी बसपा में जाने वाले हैं? पर जब चौधरी जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने गया था, हमारी और माननीय काशीराम जी की कुछ पुरानी यादें। आपको बता दें, आर के चौधरी बसपा के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और बाद में बसपा छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी और मोहनलालगंज विधानसभा से चुनाव लड़कर चुनाव जीते। इसके कई साल बाद आर के चौधरी ने अपनी पार्टी BS4 का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया और अब लोकसभा चुनाव 2024 में सपा से मोहनलालगंज से चुनाव जीत संसद पहुंचे। और अब आर के चौधरी ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। आर के चौधरी ने स्पीकर महोदय के सामने संसद में रेलवे के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, रेल बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और हम सबकी मान्यता है कि रेल हम सबको सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराता है। यह बड़ी बात है, परंतु जो देखा गया अधिकतर पैसेंजर ट्रेन, उसमें खासतौर से जो जनरल डिब्बे लगे होते हैं, बड़ी दुर्दशा है। भूसे की तरह यात्री भर जाते हैं। टॉयलेट में अटैची डिब्बा रखा जाता है, उतनी जगह नहीं बचती कि लोग उसमें सफर कर सकें। बड़ी दुर्गति हाल में लोग सफर करते हैं। आर के चौधरी, ट्रेन का लेट में आना जाना, साफ सफाई, पिछले दिनों कई रेल हादसे हुए, उसमें कई मौतें हो गईं। इन मुद्दों पर संसद में लगातार बोल रहे थे। आर के चौधरी साहब उन मुद्दों को उठा रहे थे जिससे गरीब और आम इंसान गुजरता है। आगे उन्होंने कहा, पिछले कई दिनों में 10-12 रेल एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कई जानें चली गईं। ये बड़ी बात है। अफसोस है कि ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, जिसमें हमारे रेलवे मंत्री सक्रिय तो हैं, लेकिन फिर भी रेलवे की हालत बिगड़ती जा रही है और भगवान भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये नहीं चलेगा। इस पर लोकसभा स्पीकर महोदय टोकते हुए बोले, आपके क्षेत्र की कोई बात है? हालांकि चौधरी साहब जिन मुद्दों की बात कर रहे थे उससे हर क्षेत्र की जनता परेशान है, क्योंकि हर क्षेत्र में गरीब और आम लोग सफ़र करते हैं और इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे आर के चौधरी साहब ने अपने क्षेत्र मोहनलालगंज में कई क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की बात की, क्योंकि उन जगहों पर लंबे लंबे जाम लग जाते थे और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और लाइक करें।